ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10, एक लाइन है आपके पास जो कि h,3 से पास कर रही है और किससे पास कर रही है 4,1 से, और इंटरसेक्ट दिस लाइन, और वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, आपके पास एक और लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास 7x - 9y - 19 इक्वल टू में 0, और ये बोला है ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे कितना एंगल क्रिएट कर रही है 90 परपेंडिकुलर है, राइट एंगल क्रिएट कर रही है। आपको मुझे इस h की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको एक लाइन पे 2 पॉइंट पता है, आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो ना, h के टर्म्स में ही आएगी लेकिन आ जाएगी ना। आइए इसकी स्लोप निकालते हैं m1 की। हाँ भाई, क्या हो जाएगा y2 - y1 मतलब 1 - 3 अपॉन में x2 - x, तो कितना हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन में 4 - h, यही है आपके पास। ऐसी दूसरी इक्वेशन देखो, ये तो आपके पास जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास -a अपॉन b होता है ना, तो कितना हो जाएगा -7 अपॉन में -9। बहुत बढ़िया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका 7, तो ये इसको मैं अगर m1 और इसको मैं m2 मान लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से करना, मैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट ही बनाऊंगा लगे, जैसे ए लाइन 1, ठीक है, और आपके 2 पॉइंट हो गए, फिर स्लोप निकाल दी, फिर लाइन 2 उसकी जनरल इक्वेशन ये कंपेयर करके फिर स्लोप निकाल दी प्रॉपर तरीके से। वो पहली वाली स्लोप आर्गुमेंट कर रही है y2 - हाँ जी हाँ जी। मान लो अगर m2 भी वही आती है क्या होती, भैया अगर हम इसको ऐसे करने का दे m1 * m2 = -1, उसको डाल के m2 वाली वैल्यू को, हाँ तो ये तो गया ये हो जाएगी। अभी वही तो करूंगा मैं। अब ये वाली लाइन की स्लोप निकलवा ली, इस वाली लाइन की स्लोप निकलवा ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से m1 * में m2 किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों राइट एंगल है ना। तो हाँ जी, तो m1 कितना आ जाएगा आपके पास -2 अपॉन में 4 - h मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 9 इक्वल टू -1। अब लकी कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कर दो पहले तो नीचे एलसीएम छोड़ लेंगे मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया। 9 को दोनों से कर लेते हैं, 7 को ऊपर कर लेते हैं, कितना आएगा -14 अपॉन में 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 36 और -9h इक्वल टू -1, उधर भेज देंगे, सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस का 36 प्लस का 9h और यहाँ पे माइनस का 40, ठीक है। अच्छा जी, ये प्लस इसके उधर भेज देते हैं, यहाँ पे 9h अकेला हो जाएगा और यहाँ पे 36 - 14 ये 22 9h को अकेला कर दीजिएगा 22 अपॉन में साइन नहीं हो रही -1 था ये -1 बाबू, ये मैंने उधर भेज दिया तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबके साइन अपने आप बदल ही जाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, इसलिए बताया। नॉर्मली ऐसे नहीं बदलता, अगर मान लो यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो साइन नहीं बदलते, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास h की वैल्यू निकल आई, दैट इज 22 अपॉन में 9, ठीक है प्रशांत, हाँ भैया आया समझ में, ठीक है। तो हमें इससे एक काइंड ऑफ रिवीजन हो गया, वो ये है कि अगर दो लाइन है आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है तो उनके स्लोपों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है, सही बात है ना। तो मतलब m1 * में m2 = -1 रिवीजन हो गया इस बात का। और अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होता है, ये बात भी आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। m1 = अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हैं, 11 भी आप कर सकते हैं, वैसे तो सिंपल ही है वैसे तो। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। आपको प्रूव करना है कि एक लाइन जो है जो कि पास करेगी x1 y1 पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 11, बहुत ही छोटा सा प्रूव है, डोंट वरी। अगर कोई लाइन अगर इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, तो आपको इस पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है इस लाइन के, और एक और लाइन बन रही है,
ठीक है, बाजू और बाजू में एक और लाइन बन रही है, ठीक है। और अगर वो इस लाइन के पैरेलल है, इस वाली लाइन के, जिसकी इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है, ये हमारी वाली लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है। बोला कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो शो करो कि L1 की इक्वेशन जो होगी, लाइन 1 की इक्वेशन कैसी होगी, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 और इक्वल टू में c, ऐसी इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, इस बात को शो करना है, मतलब प्रूव करना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमें पता है, स्लोप इससे निकल जाएगा और स्लोप हम दूसरी वाले की निकालेंगे तो इसकी भी स्लोप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइनों की स्लोप ऐसी होती हैं, इक्वल। फिर उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगा के देखेंगे और चांसेस हैं कि ऐसा ही। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ भैया। ठीक है, ओके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट तो क्लियर ही है, हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं यहीं पे। अच्छा, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस ए अपॉन बी। भाई आप जनरल इक्वेशन को लिखिए, ये कंपेयर माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसकी स्लोप भी होगी। अच्छा, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता था, बता एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या थी भैया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x, यही थी ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई हमें इक्वेशन बनानी है ना लाइन की, तो पॉइंट स्लोप से बना रहे हैं हम तो, क्योंकि हमें लाइन पर एक पॉइंट पता है और हमें स्लोप भी पता चल रही है, क्योंकि पैरेलल लाइनों की स्लोप है। आपको ये बात लिखनी है, स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू में स्लोप ऑफ L2, रीजन लाइंस आर पैरेलल। ये बात क्लियर कर लिखना वहाँ पे। इसलिए स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करना। पहले लाइन L2 लिख दी, उसकी जनरल इक्वेशन, ठीक है, फिर उसकी स्लोप, फिर लाइन L1 लिख दी, उसमें पॉइंट आपको पता है x1 y1, उसकी स्लोप इक्वल टू में स्लोप ऑफ लाइन 2, रीजन लाइंस आर पैरेलल। तो स्लोप ऑफ L1 भी कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो वहां पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और फिर ये वाली इक्वेशन लिखो और फिर उसमें वैल्यूज डालो। प्रेजेंटेशन पे आपने काम करना है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है पहले। तो ये y1 तो y1 ही है मेरे ख्याल से, m की जगह थोड़ा सा नाटक चल रहा है, और यहाँ पे x माइनस x1। अच्छा, लाना क्या है उसके ऊपर भी गौर करते रहें प्लीज। लाना ये है इससे, तो एक काम, तो अब देखो a के साथ मल्टीप्लाई है ना x माइनस x1, तो हम मतलब इसका मतलब इसको तो हम नहीं बदलते, ऐसे ही पता लगाते हैं प्रूफ में, मैंने आपको बता दिया था पहले 10th में भी हमने ऐसे ही करते थे, एक साइड बनाने की कोशिश करते थे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने की कोशिश करते थे, है ना। जैसे मतलब आप ये लगा लो, जैसे आप चाय बना रहे हो, तो भाई दाल थोड़ी डाल दोगे, चाय पत्ती डालोगे, चाय डालोगे, मतलब चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, दूध डालोगे, तभी तो चाय बनेगी। मतलब इंग्रेडिएंट्स वैसे ही होने चाहिए ना। तो जो प्रूफ आपने करवाना है उसके इंग्रेडिएंट्स बनाओ ना इसमें। ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें प्रूफ ये करवाना है, मल्टीप्लाई तुम बी को कर रहे हो किसी से भी, एच आ गया उसमें कहीं से कूद काट के, ऐसा नहीं होगा। इंग्रेडिएंट शुड बी सेम, ठीक है। तो हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, बी को उधर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बी के साथ हमें y माइनस y1 ही चाहिए, तो हम मतलब अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर ही रखेंगे, ठीक है ना। तो b लगा के यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल टू और माइनस a, और यहाँ पे x माइनस में x1, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें। अब इस पूरे को ही उधर ले चलेंगे ना, क्योंकि हमें ये प्लस का चाहिए और उधर जीरो हो जाएगा, तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास हो जाएगा a ब्रैकेट में x माइनस x1 और प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 और इक्वल टू 0। यही आपका प्रूफ है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं वो पहले क्वेश्चन कर लो, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेंगे, बस मैं आप टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 लेगा मिनी, ध्यान नहीं। दो लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइनें हैं,
इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पर, और पास कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट से। भाई देखो दोनों लाइनें अगर एक ही पॉइंट से पास करें इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ना, सही बात है। और इस पॉइंट का नाम क्या है, 2,3, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप 2 है, तो किसी भी लाइन को आप स्लोप बना लो। यहाँ पर मैं इसका स्लोप दे रहा हूँ m1 इक्वल टू में कितना है 2 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, आपने इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकाल के देनी। भाई देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, पता है, एक और पता है। अगर इसकी स्लोप का जुगाड़ कर लो या कुछ कर लो तो बात बन जाएगी, या फिर एक पॉइंट का जुगाड़ और करके दो। प्रोसेस समझ में आ रहा है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो वो स्लोप को tan थीटा के थ्रू निकालना छोड़ दो। हाँ लेकिन दोनों लाइनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल। तो याद करिए tan थीटा tan 60 इक्वल टू में कहीं ना कहीं वो आप बताते थे ना, क्या होता था m1, अरे बताओ यार, m1 m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यही तो फॉर्मूला था आपके पास एंगल्स का। 1060 का 1060 का नहीं बाबू, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था। अच्छा फॉर्मूला होता था आपके पास tan थीटा इक्वल टू में, मतलब अगर आपको दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना है ना तो उनकी पहले स्लोप निकलवानी पड़ेगी आपको, और फिर उन स्लोपों को इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, और वो वाली वैल्यू उनके tan थीटा के इक्वल होगी। और फॉर्मूला है आपके पास m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 और m। तो इसमें m2 क्या है भैया m2 इसमें ये स्लोप, हाँ दूसरी वाली लाइन का स्लोप, और m1 क्या है पहली वाली लाइन का स्लोप। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो इसको सॉल्व करके √3 मिल गई मान लो, तो m2 मिल गया दूसरे, तो नहीं मान लो 1060 की वैल्यू मिल गई। हाँ नहीं tan थीटा आ गया यहाँ पे मान लो। और जो इसको सॉल्व करके अगर √3 आ रहा है तो भाई tan थीटा इक्वल टू मेरा √3 हो गया। अब मुझे तो थीटा निकालना है ना, एंगल, आपको एंगल निकालना बता रहा हूँ। फिर क्या करते थे आप, कंपेयर करते थे। कंपेयर के लिए इधर भी तो क्या चलना चाहिए 1060 फिर tan से tan कंपेयर है, उधर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 60 के। ऐसे निकलता है एंगल। अच्छा जैसे 10 का कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लेकिन एंगल बिटवीन द टू लाइन निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए पहले। ठीक है, अच्छा जी इस वाले केस में प्रॉब्लम है। इस वाले केस में क्या है, स्लोप तो पता ही नहीं आपको, लेकिन हाँ लेकिन इसमें आपको एंगल तो पता है, एंगल की वैल्यू तो पता है। तो भाई कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं ये एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई ये इक्वेशन। अच्छा जी, अच्छा यार यहाँ पे ना ये 1060 है आपके पास, ठीक है। तो मतलब एंगल कैसा है, एक्यूट है। एंगल कैसा है, एक्यूट है। तो ऑब्वियसली बात है मतलब इसमें से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसका स्लोप तो हमें पता ही नहीं है m2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1060 की वैल्यू डाल दूंगा। कितनी है भैया, अब ये m2 कितना है पता ही नहीं है, m2 माइनस m1 कितना है अपॉन में 1 प्लस m2 में। इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या नहीं पता है, m2 ही निकाल लेंगे, और m2 निकलते इसकी स्लोप मिल जाएगी। इसकी स्लोप मिलते ही पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल कर अपनी इक्वेशन नहीं आ रहा आ गया पक्का सच बात कर लोगे इसको। अच्छा एक बार आंसर चेक करना, क्वेश्चन नंबर 12 है ना 10.3 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज और बताई थी, जब हम मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज आती हैं। तो ये तो पॉजिटिव का हिसाब बताया, नेगेटिव कर देते हैं, यही आएगा फॉर्मेट से। बाबू ऐसा है कि यहाँ क्या वैल्यूज होंगी उसके बारे में भी आइडिया नहीं है। मतलब ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, देगा तो पॉजिटिव, ये बात तो सही, लेकिन m2 का प्रेडिक्शन नहीं है अभी। ठीक है, तो ये मॉडुलस हटेगा तो आपके पास दो साइन चलेंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस कहाँ भैया मॉड्यूलस। ठीक है, ये रहा मॉडुलस। मॉडुलस का काम होता है वैल्यूज को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव रखना। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखो फिलहाल कि जो मॉडुलस हटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपने कैरी करनी है। ठीक है, तो एक m2 इसमें से निकल के आएगा, एक m2
एक बार इस m2 और इस पॉइंट को लेकर इस लाइन की इक्वेशन निकालना, एक बार इस m2 और इस पॉइंट को लेकर एक बार और निकालना, तो इसी लाइन की कितनी इक्वेशन आएंगी? दो। अच्छा कोई थोड़ा सा मुझे बता सकता है दो क्यों आएंगी? प्लस माइनस 2 हो जाते हैं भाई 60 डिग्री हमने इधर क्रिएट कर, अरे सुनो तो सही, 60 डिग्री हमने इधर क्रिएट करवाया, चांसेस नहीं है क्या कि 60 डिग्री यहाँ भी तो क्रिएट हो सकता है? लाइन देखो 2,3 से पास करती है, तो चांसेस है ना कि दो लाइनें हो सकती हैं, तो दो इक्वेशन आएंगी। सही है, आया समझ में? तो आपने इसको आराम से समझ के करो क्वेश्चन, ठीक है? नहीं आता है मुझे बताना, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो, ट्राई करो, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है? क्योंकि चैप्टर का एंड चल रहा है, अब भी अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, और आइडिया लकी बताएगा इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है भाई? 90 डिग्री का बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे से बांटेगा। देखते हैं और क्या लिखा है क्वेश्चन 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर of a line segment joining the point, right bisector of the line joining the points 3,4। अब लकी बस डायग्राम बना के दिखाओ पहले इसको, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर पहले। निकालना क्या है? किसकी? राइट बाइसेक्टर की। किसके राइट बाइसेक्टर के? एक लाइन है जिसपे ये जो तो पहले ये लाइन बनाओ ना इसकी, पहले लाइन बनाएंगे ना, तो हम पहले एक लाइन बना देते हैं। और 2 पॉइंट है, लाइन क्या है आपके पास? 3,4 और -1,2। अब कोई लाइन है, इस पे आके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया उसने, क्या बना दिया इस पर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर मतलब इसका आधे आधे हिस्से में बांट दिया, ठीक है? आपको मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, समझ में आ रहा खेल क्या है? अच्छा जी, अब कैसे करेंगे आइडिया बताओ। राइट बाइसेक्टर क्या है? इन दोनों की लेट हिम स्पीक। हाँ जी, इन दोनों चलो पॉइंटर से इसकी स्लोप निकल जाएगी स्लोप, और बताओ। इसकी इक्वेशन बतानी है, और ना तुम्हें इसका पॉइंट पता है अभी तक, क्योंकि भाई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो 2 पॉइंट पता हो, ठीक है, या तो 1 पॉइंट और स्लोप पता हो, तभी तो निकलेगी। और तुम्हें इस पे ना पॉइंट पता है भाई, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्म लगा ले। भाई मिड पॉइंट होगा ना ये वाला इसका, सही बात है। पॉइंट का जुगाड़ तो देखो ऐसे करोगे तुम लोग, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, बाइसेक्टर बोल तो रहा है वो। भैया इसको m x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2 से तो ये पॉइंट मिल जाएगा। सही बात है, स्पेशल केस था ना सेक्शन फॉर्मूला का। नहीं आ रहा? कहाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तो पॉइंट का जुगाड़ हुआ। स्लोप का कैसे लकी बताया? स्लोप कैसे निकलेगा? भैया इससे निकाल देंगे ना m1 * m2 इंटरसेक्ट हो गया m1 * m2 हम क्या करेंगे भैया? वेरी नाइस। तो हम इसकी स्लोप निकाल देंगे, ये तो इसकी तो निकाल ही सकते हैं हम, नीचे वाली लाइन की 2 पॉइंट पता है, m1 * m2 = -1 वाले केस से इसकी भी निकाल देंगे। इस पे स्लोप मिल गया, इसका पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लगा के पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दोगे। कांसेप्ट समझ में आ रहा है? भैया यहाँ पे क्या बताया था तुमने, इसमें क्या करना था एक बार? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बाबू। नहीं, उसके बाद तुमने भी कहा था मिड पॉइंट निकलते ये पॉइंट निकल जाएगा।
मैं m की पूछ रहा हूँ, तुमने m की क्या कही थी इधर? इसने बताया था मेरे को कि भैया 2 पॉइंट पता है, हाँ। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालने का तो ये फॉर्मूला था ना आपके पास, y2 माइनस हाँ, y2 y1 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। x1। तो इससे तो हम इसके स्लोप का जुगाड़ कर देंगे। हाँ। इसका स्लोप का जुगाड़ हो जाएगा तो भाई परपेंडिकुलर वाले का भी हो जाएगा m1 * m2 = हाँ, -1 से। ठीक है, ठीक है। सही है ना? हाँ। तो उसका स्लोप निकल गया। और ये इसने बताया कि बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो x1 + x2 अपॉन में 2 पॉइंट पता और लग गया, y1 + स्लोप पता y2 लग गया तो हम पॉइंट निकाल पर स्लोप निकलते ही इसकी इक्वेशन निकाल। बताओ तेरे को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लगा है। एच का टाइम करने वाले तो रो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हो वो बस क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the foot of the perpendicular, foot of perpendicular from the point, -1, 3। क्या हो रहा है क्वेश्चन? जिज्ञासा और थोड़ी घुस खा के जाएंगे मुझसे, डायलॉग नहीं रुक रहे ना। -16 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। एक लाइन बना दो तो इस लाइन पे, हाँ, एक लाइन तो बना दो। मतलब आपके पास क्या होगा, एक लाइन होगी। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 3y - 4y - 16 = 0। और ये कह रहा है कि एक पॉइंट है -1/3, एक कोई पॉइंट है -1/3। बोला ये इस पे एक परपेंडिकुलर बना रहा है। क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। आप मुझे ये वाला पॉइंट निकाल के दो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे? पहले तो ये इक्वेशन में से एक मिनट रुक जाओ। स्लोप निकालेंगे। हाँ, किसका स्लोप? इस लाइन का? इस इक्वेशन का। चलो इसका तुम स्लोप भी निकालो। स्लोप क्या होगा? -a/b। तो कितना हो जाएगा? -3/-4 3/4 हो जाएगा। वेरी गुड, 3/4 हो हाँ। गया। और भैया फिर उससे ना उसका स्लोप भी निकल जाएगा। इसका स्लोप भी निकल जाएगा, सही बात है बिल्कुल। हाँ। इसका स्लोप हो जाएगा -4/3। हमें u और पॉइंट चाहिए, इक्वेशन बन जाएगी इससे। इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करोगे? कैसे कैसे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कैसे कैसे निकालोगे? अभी भी तुमने पॉइंट क्लियर किया, दिमाग नहीं लगा रहे तुम्हें। 10वीं क्लास कुछ नहीं आती, बर्बाद हो तुम, बर्बाद हो। 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, 2 लाइनों का इंटरसेक्शन निकालने सकते तुमने इसकी इक्वेशन निकलवा दी। नीचे वाले की इक्वेशन तुम्हें पता है, एलिमिनेशन मेथड, इंटरसेक्शन। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे इक्वेशन में नहीं भाई, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या देते थे आपको? इंटरसेक्टिंग ही तो देते थे। तुमने नीचे वाली लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता ही है, ऊपर वाले की तुमने अभी अभी बनवा दी मेरे से, बनवा दी ना। नीचे वाले की स्लोप, ऊपर वाले की स्लोप, फिर पॉइंट पता चल गया, तो ऊपर वाले की इक्वेशन। अब तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गई, तो तुम्हें मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड फॉर्मूला लगाइए अपने x और y को, सही बात है। काजल समझ में आया? काजल आवाज आ रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप करके रखिए और क्वेश्चन नंबर 17 को होमवर्क में डालो। क्वेश्चन नंबर 17 को होमवर्क में डालिए, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।